सवाल उठता है कि लीडर जो है, नेतृत्व करता है, जो चयनित व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, जनता के अधिकार से जो बना है, वो कितना ईमानदारी से उनके लिए चिंतन मंथन मनन करके प्रयास करता है, वो बात हुआ। और मैं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यदि यहाँ के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से चयनित होगा तो बेरोजगार नौजवानों के लिए भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि उनको राहत महसूस हो और उनको लगे कि कोई है जो हमारे साथ खड़ा है। हेमंत सोरेन ने किया था, इसलिए हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं है। हम इंशाअल्लाह आने वाले दिन में पूरा वोट यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी को देके विजय बनाने का काम करेंगे। खुदा हाफिज। अलग बताइएगा, क्या सोचेंगे? अलग आठ के बताइएगा किस तरह का माहौल है? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग जिस तरीके से क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उन पूरे विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में जहां जहां अभी तक हम गए हैं, वहां मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 10 साल तक हमारे सम्मानित जो विधायक यहाँ से चयनित हुए हैं, जिनको यहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो खुद चिंतन मंथन करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों का जो रुझान होगा या जो उनके भावनाएं होंगे वो दिखेगा और दिख भी रहा होगा। मेरा ये कहना है कि चयनित होने के बाद निष्ठा और ईमानदारी से, जो हमारे किसी मित्र ने अभी कहा भी कि बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए कौन मार्गदर्शन देगा, कौन योजनाओं के बारे में बताएगा? यदि छोटे छोटे उद्योग, बहुत से रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं, तो इन बहुत, जैसे यहाँ की बिजली की समस्या, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, आपकी जाम की समस्या है, बहुतेरे समस्याएं हैं। इनका निदान पिछले 10 वर्षों में लगभग ना के बराबर हुआ है और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से यदि हमको वो मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे उनका अथक प्रयास करके उनको राहत देने का प्रयास करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। बड़ा तबका युवाओं का इस बार रहने वाला है, तो युवाओं के लिए क्या आसान भरोसा देने? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? वो सही बात है, बेरोजगारी है। ठीक है, अब बेरोजगारी है तो सरकार के पास बहुत सी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को यदि हम उनको मार्गदर्शित करेंगे, उनके लिए प्रयास करेंगे, उनको दिशा देंगे, उनको बताएंगे कि आप बड़े शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। जो अशिक्षित हैं वो उनको दूसरे कार्य में लगाएंगे, तकनीकी कार्य में लगाएंगे, और जो हमारे उस योग्य, हमारे तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत से साधन है। सवाल उठता है कि लीडर जो है, नेतृत्व करता है, जो चयनित व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, जनता के अधिकार से जो बना है, वो कितना ईमानदारी से उनके लिए चिंतन मंथन मनन करके प्रयास करता है, वो बात हुआ। और मैं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यदि यहाँ के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से चयनित होगा तो बेरोजगार नौजवानों के लिए भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि उनको राहत महसूस हो और उनको लगे कि कोई है जो हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उसको सुविधा नहीं मिलता और ना ही उसको कोई लाभ मिलता है। तो जब तक और जो है यहाँ का टीका पट्टा चलाने वाला लोग का ही कार्य होता है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रत्याशी विधायक को अम्बेडकर क्लब लाने का काम करते हैं, ताकि हम लोग का यहाँ की जन समस्या, यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ के समझे, और प्रत्याशी जीतने के बाद हम लोग के संपर्क में रहे और हम लोग को जो है सरकारी सुविधा दिलाए। कहे कि हम लोग का जो भी पूर्व का जो भी लीडर, पूर्व का जो भी नेतृत्व करता, जो भी रहा है, कभी
हम लोग ने अपना उल्लास अपना जमा करके 10, 20, 50, 100 रखते थे, वो उन लोग का पीछे खर्चा कर देते थे और लिट्टी चोखा खा के उन लोग खत्म कर देता था, लेकिन कभी कोई काम नहीं होता था। हम लोग ने बहुत उन लोग का पीछे घूमा, लेकिन कभी उन लोग हम लोग का समस्या का बारे में कभी नहीं, सिर्फ जो है कि यहाँ वहाँ ठगने बेईमानी करने का काम किया है। लेकिन हमारा क्लब, हमारा अम्बेडकर क्लब के जितने सदस्य आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि ना कभी गांव के आदमी को ठगा है और ना ठगने के बारे में कभी सोचा है। सब लड़का जो है हमेशा गांव के कार्य में हमेशा लगा रहता है कि गांव का कार्य और गांव का संगठन को कैसे बना के रखे। आप लोग से मेरा निवेदन है और विनती है कि गांव का संगठन और गांव का एकता को कभी टूटने ना दे और कभी किसी का बहकावा में नहीं आए। अपना सोचे और अपना भलाई सोचे, ऐसा नहीं कि वकील दास आप लोग को कुछ गलत सलाह दे दिया और आप उस पर चल पड़े। हमेशा अपना बारे में सोचिए कि जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है, हमको जिस रास्ता में ले जा रहा है वो सही है कि गलत है, जिस काम के लिए बोल रहा है वो सही है कि गलत है। कल दिन हम लोग बिना सोचे समझे ठकहर लोग के बात पे आगे बढ़ जाते थे और ठकहर ठग के हम लोग को चल जाता था। जब भीड़ जुटाने के बारी आता था तो सब पूरा क्लब, पूरा माता बहन सब, लेकिन जब लेने देने का बात आता था तो अकेले रूम में ले दे के काम कर लेता था। लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग ने आज तक इतना क्लब जब से खोले हैं, जब से क्लब मेरे नेतृत्व में, मेरे दिशा निर्देश से चला, आज तक किसी भी क्लब का मेंबर, किसी माता बहन, किसी को भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का नाम से 10 रुपया लेकर के क्लब में किसी नाजायज काम में यूज किया गया है या नाजायज मान के चलिए यहाँ पैसा आया है। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट विनती है कि हम लोग क्लब का मेंबर हमेशा गांव को जोड़ने का काम करते हैं, कभी ऐसा काम नहीं किया है जो गांव को तोड़ने का काम में रहे, हमारा गांव तोड़ा जाए। आप लोग से विनती है कि जिस प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे उसको वोट देंगे, वो काम करे ना करे, लेकिन उसको वोट देंगे और उससे प्रयास करेंगे कि वो मेरा काम करे। उसको ऐसा नहीं कि जा करके हम जो है कि जबरदस्ती बोलेंगे कि काम करे। उसको लगेगा कि हाँ हम काम करें तो काम, हेलो, आपको लगेगा कि हम तो काम करना चाहे तो करेंगे, प्रेशर में, क्योंकि हमको कमाना है और खाना है, आप सभी को खाना है और कमाना है। लेकिन हम लोग का जो है सरकारी सुविधा से वंचित है, ये हम लोग का दुखी है। आज मेरा पूरा मोहल्ला जो रोड के तकलीफ से गुजर रहा है, आज पूरा मोहल्ला का रोड इतना दयनीय है कि कुछ कहने का जैसा नहीं। और हमारा जो भट्टा पंडित क्लिनिक रोड से लेकर के मेरे क्लब तक रोड पर जो स्थिति है वो स्थिति बहुत दयनीय है, इतना दयनीय है कि सारा लोग जो है राज सिन्हा को कोसता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक को कोसता है। इतना दिन से राज सिन्हा विधानसभा 2 बार 10 साल से विधायक है और तीसरा बार चुनाव लड़ रहा, लेकिन कभी भी इस रोड में आया नहीं, इस रोड को देखा नहीं कि यहाँ का जनता कैसे जो है कि रह रहा। हमारा पूरा ये रोड बीजेपी को हमेशा वोट दिया है, लेकिन इस बार हम पूरे मोहल्ले पंडित क्लिनिक रोड सारे अपार्टमेंट वाले भैया बंधु माता बहनों से निवेदन करते हैं कि इस बार अजय दुबे को वोट दीजिए और इसको जिताइए। और आने वाला समय में अजय दुबे से कहेंगे कि आपको यहाँ का रोड, यहाँ का रास्ता को ठीक करना है, और अगर यदि किसी प्रकार का आनाकानी करेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग दूसरा प्रत्याशी चुनेंगे। इसके लिए हम लोग किसी का गुलाम नहीं है और किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मेरा क्लब हमेशा उसी का साथ देगा जो यहाँ की समस्या के लिए खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड, बाबा साहब जिंदाबाद, युवा अम्बेडकर क्लब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे।